फिल्मी मुनिया की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके लिए चुनकर लाई हूँ एक और लाजवाब मूवी 1977 की घरौंदा। बिना देर किए मिलते हैं इसके 3 मेन कैरेक्टर्स से। ऑफिस में टाइपिस्ट तो रखते नहीं और मैं पिस रहा हूँ। हमसे वो जो नई लड़की रखी है कैसी है? आप हमें जरूर मरवा देंगी। ये थीफ अकाउंटेंट नहीं, चीफ अकाउंटेंट। इन्हें 2 दीवाने शहर में गाते हुए देखकर लगता है कि आप एक फील गुड रोमांटिक मूवी देखने वाले हैं, अमोल पालेकर की रजनीगंधा और छोटी सी बात जैसी। लेकिन घरौंदा इन फिल्मों से बिल्कुल अलग है। इसे हम एक रियलिस्टिक रोमांस कह सकते हैं जो जिंदगी के कठोर सच दिखाने से परहेज नहीं करती। चलिए जानते हैं घरौंदा को और करीब से। पहली बात तो ये कि ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली, जो थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि 1977 साल था बड़ी बड़ी मसाला फिल्मों का। अमर अकबर एंथनी, परवरिश, हम किसी से कम नहीं, इन सब के बीच आई ये छोटी सी फिल्म जिसमें ना तो बड़े स्टार्स थे, ना इसे ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। फिर भी ये चुपचाप 50 दिन चली, फिर 100 दिन चली और धीरे धीरे लोगों के दिल में उतर गई। शायद इसलिए कि इसकी कहानी बहुत ही रिलेटेबल थी, जैसे हमारे आप जैसे लोगों के लिए ही लिखी गई हो। इसमें देखे गए सपने और फिर उन सपनों का टूटना, ये भी हर बड़े शहर में स्ट्रगल करने वाले लोग अच्छी तरह समझते हैं कि क्या होता है। घरौंदा को ऑडियंस के अप्रिसिएशन के साथ साथ ढेर सारे अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर डॉक्टर श्रीराम लागू और बेस्ट लिरिक्स टू गुलजार फॉर 2 दीवाने शहर में। फिल्म की कहानी सुनिए। सुदीप और छाया एक ही ऑफिस में काम करते हैं। सुदीप क्लर्क हैं और छाया ने टाइपिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया है। कुछ ही दिनों में उन्हें प्यार हो जाता है और वो घर बसाने के सपने देखने लगते हैं। लेकिन घर बसाने के लिए चाहिए एक घर, और बम्बई में घर खरीदना आसान कहाँ। फिर भी किसी तरह पैसे जोड़कर सुदीप एक मकान में पैसे डालता है और बिल्डर उसे धोखा दे जाता है। सुदीप और छाया के सारे सपने आसमान से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस बीच छाया के बॉस मिस्टर मोदी की नज़र छाया पर है, क्योंकि उसकी सूरत मोदी जी की स्वर्गवासी बीवी से काफ़ी मिलती जुलती है। ये और बात है कि वो छाया से उम्र में काफ़ी बड़े हैं और दिल के मरीज़ हैं। लेकिन उनके फेवर में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उनकी दौलत। मकान हाथ से चले जाने का दुख और अमीर बनने की चाह सुदीप को कुछ ऐसा आइडिया देती है कि उसे सुनकर छाया बुरी तरह बिफर जाती है। लेकिन सुदीप तो बहुत आगे की सोच रहा है। वो छाया को समझाता है कि मोदी बाबू अमीर हैं और बूढ़े भी, इसलिए उनसे शादी करना दोनों प्रेमियों के लिए अच्छा रहेगा। वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे और उनके छोड़े हुए पैसे से सुदीप और छाया अपने लिए एक घर बना सकते हैं और एक आराम की जिंदगी जी सकते हैं। इस पर काफ़ी सोचने के बाद छाया मोदी बाबू का प्रपोजल कबूल कर लेती है, इसलिए भी कि वो उसके छोटे भाई की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का ऑफर देते हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। एक्चुअली एक नहीं, काफ़ी सारे ट्विस्ट। फिल्म के तीनों मेन कैरेक्टर्स ना तो ब्लैक हैं ना वाइट, यानी सब में अपने अपने खोट हैं। सुदीप अपनी गर्लफ्रेंड को एक बूढ़े से शादी करने के लिए मनाता है। छाया पैसे के लिए प्यार को किनारे कर देती है और मिस्टर मोदी अपनी बेटी की उम्र की लड़की को शादी का प्रपोजल देते हैं। अगर ये फिल्म इंग्लिश में बनती तो इसके लिए एन इनडिसेंट प्रपोजल अच्छा टाइटल होता। घरौंदा में इन तीनों के अलावा एक और सेंट्रल कैरेक्टर है, वो है बम्बई शहर, जिसकी कहानी में बहुत सारे धोखे और मुश्किलें हैं। ये शहर सपने दिखाता है और बेरहमी से उन्हें तोड़ता भी है। आपको घरौंदा में बम्बई के काफ़ी पुराने साइट्स देखने को मिलेंगे, जैसे चरनी ब्रिज, मालाबार हिल्स का नाज कैफ़े जो अब बंद हो चुका है, बांद्रा फोर्ट, नंगे पांव बीच पर चलना, चौपाटी पर नारियल पानी और भेलपुरी का मज़ा लेना, मिलों की हूटर की आवाज़, क्योंकि उन दिनों बम्बई में कपड़े की मिलें बेशुमार हुआ करती थी। मुझे फिल्म की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका सारा ड्रामा इसकी कहानी और सिचुएशन से आता है। ना तेज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक, ना सैड सितार और वायोलिन के साउंड्स। आप जो भी फील करते हैं वो इसलिए करते हैं कि सुदीप, छाया और मिस्टर मोदी अपने एक्सप्रेशन से और अपनी सादगी से आपको फील कराते हैं। 1970s के फैशन की भी खूबसूरत झलक है घरौंदा में। खुले बटन वाली शर्ट्स, सिंपल कॉटन साड़ियाँ, कंधों पर झूलता लाल पर्स। फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था गुलजार ने, बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय डॉक्टर शंकर शेष।
इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे भीमसेन। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीमसेन को फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन के नाम से जाना जाता है और उन्होंने अपनी क्रिएशंस के लिए अनगिनत अवार्ड्स जीते। गाना याद है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया? वो फिल्म भीमसेन ने बनाई थी। इस फिल्म में सिंगर भूपेंद्र के 2 गीत, 2 दीवाने शहर में और एक अकेला इस शहर में, बहुत ही पॉपुलर हुए और उनके पूरे सिंगिंग करियर में हमेशा स्टार सॉन्ग्स के तौर पर गिने गए। और रूना लैला का गाया तुम्हें हो ना हो दिल के तारों को छू लेता है। गीतकार थे गुलजार और नक्श लालपुरी, संगीत दिया था जयदेव ने। घरौंदा को आप YouTube पर देख सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि शाम को अकेले बैठकर देखने वाली फिल्म नहीं है ये। इसका अंत टिपिकल हीरो हीरोइन के मिलने से नहीं होता, बल्कि हर कैरेक्टर अपने अकेले सफ़र पर निकल पड़ता है। सच्चाई तो यही है कि हम सब अकेले हैं और अपनी चॉइसेस से खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। हाँ, इस थीम पर अगर आपको पिक्चर देखनी है तो शायद घरौंदा एक बेहतरीन फिल्म है। बहुत ज्यादा खो दिया है। सुदीप तब का गया, लौटा नहीं सर। अगर आप इस्तीफा। तो फिर मैं क्या करूं? फाइल लेके भागूं उसके पीछे कि हमारे यहाँ काम करो? ये पंछी को आने बड़े प्यार से पाले थे। बच्चों की तरह देखभाल करता था इनकी। हाँ, विश्वास। कितने दिन जिएगा और कितने दिन जी सकता है? किसी की कब्र पे अपना घर बनाऊंगी?